आप सभी को नमस्कार। मैं अंकेश धाकड़ एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में और रिज़ल्ट के बारे में भी हम वीडियो में बात करेंगे कि हमारी रिज़ल्ट कब तक आने वाला है और रिज़ल्ट से लेके आपकी काउंसलिंग से लेके आपके बिल्कुल कॉलेज का अलॉटमेंट तक की सारी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से अपन करेंगे। और बहुत से बच्चों ने हमें कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, बेचारे परेशान हो रहे हैं कि सर काउंसलिंग कब तक होगी, सर रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो सारी जो डाउट हैं आपके मन में अभी बने हुए होंगे उस वीडियो के माध्यम से आपको सारे खत्म हो जाएंगे। और जो भी अगर आप डाउट फिर भी आपके लिए बच जाता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ अपना इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप हमारा जो एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी अब नोटिफिकेशन चाहे रिजल्ट से रिलेटेड हो, आपका काउंसलिंग से रिलेटेड हो, कोई भी नोटिफिकेशन होगा तो सबसे पहले आपको उस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। और ये PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड के नाम से वो उस पर आपको मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम भी है हमारा, तो आप हमारे इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हो, है ना। और इसी के साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इसमें कि रिजल्ट से आप पढ़ सकते हैं PET एग्ज़ाम से कॉलेज अलॉटमेंट तक की प्रोसेस, मतलब जब तक आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा तब तक क्या क्या आपकी प्रोसेस रहने वाली हैं अभी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अभी आपकी आंसर की आई हुई है। अब आंसर की के बाद आपका आने वाला है फाइनल रिजल्ट, ठीक है। आंसर की में आपको पता चल गया कि आपने कितना क्वेश्चन गलत किए हैं और कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। अभी केवल आपको नंबर आपके पता है केवल कौन किस बेस पे पता है कि जो आपने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन में नंबर आएंगे वो पता है आपको, है ना। लेकिन वो आपके फाइनल मार्क्स नहीं है। अभी आपका जो आपकी आंसर की आई है उसमें 10 से 15 क्वेश्चनों पे ऑब्जेक्शन किया हुआ है, तो उसमें से 5 से 7 क्वेश्चन आपके उन्होंने गलत हैं, उनके भी आपको अपने नंबर बढ़ जाते हैं उसमें ना। तो वो अगर आपने सही किए होंगे तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे। उसके बाद आपका रिजल्ट की बात आती है, तो रिजल्ट आएगा आपका 10 से 15 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो भी जल्दी हुआ है तो रिजल्ट भी आपको जल्दी आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं रिजल्ट में क्या क्या रहता है। रिजल्ट में आप जैसे आप देख सकते हैं कि ऐसे इस टाइप ही आपका रिजल्ट आएगा जी, आपको ESB की वेबसाइट पे ही आपको आ जाएगा, ठीक है। उसकी नोटिफिकेशन हम दे देंगे, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। इसमें आपका जो भी आपके फाइनल मार्क्स होंगे, जैसे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बाद जो भी आपके नंबर होते हैं वो फाइनल नंबर आ जाते हैं। जैसे इस बच्चे के 200 में से 112 नंबर आए हुए हैं, ठीक है। और उसी के साथ एक चीज़ और रिजल्ट में देखने को मिलती है, वो है आपकी रैंक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप देख सकते हैं इसमें कि रैंक से क्या होता है ना कि जो बच्चे आपकी मतलब जो भी अपनी नंबर है उसके आधार पर आपकी क्या पोजीशन है। मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे MP में 12,000 लोगों ने एग्जाम दिया, ठीक है। अब 12,000 लोगों में से मेरे नंबर आए 110 नंबर तक, मतलब कि 110 नंबर मेरे आए और बच्चों को भी आए, मुझसे ज़्यादा भी आए, कम भी आए। तो इससे क्या पता चल जाता है कि 110 नंबर तक कितने बच्चों के नंबर मुझसे ज़्यादा आए या मेरे बराबर हैं, मुझसे ज़्यादा नंबर है, तो वो रहती है आपकी ओवरऑल रैंक। तो मतलब अब आप देख सकते हैं कि जैसे इस बच्चे के 112 नंबर थे और इसकी ओवरऑल रैंक कितनी है 172, मतलब कि इससे बच्चे से 172 बच्चे और अधिक हैं, ठीक है। मतलब 172वां नंबर इस बच्चे का है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ये आपकी ओवरऑल मतलब अब OBC SC ST अनरिजर्व जनरल, मतलब इन चारों में उसमें बच्चे की क्या रैंक रही है 172, मतलब कि सभी बच्चों में इसका नंबर 172वां रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करें रिजर्व कैटेगरी, जिस कैटेगरी से ये आता है बच्चा, ये देख सकते हैं आप, जैसे OBC कैटेगरी से, तो OBC में इसकी 99 रही है, 99 रही है, मतलब कि ये अपनी कैटेगरी में 99 नंबर पर बच्चा रहा हुआ है। तो इससे ये पता चल जाता है और इसी के आधार पर आपका ये फाइनल आपका क्या आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है इसकी जानकारी आपको पता चल जाती है ना। और उसके बाद ये आपको रिजल्ट आ जाएगा आपका, वो भी आपका 10 से 15 दिन में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद होती है काउंसलिंग। आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है काउंसलिंग, लिखा है काउंसलिंग। अब काउंसलिंग जो रिजल्ट आया, रिजल्ट मतलब 10 दिन बाद बाद आपकी क्या आ जाएगी, काउंसलिंग आ जाएगी, ठीक है। और काउंसलिंग में क्या करना होता है हमें, काउंसलिंग में 2 प्रोसेस होती हैं। पहली होती है कॉलेज की चॉइस फिलिंग होती है, और फिर दूसरी प्रोसेस होती है आपकी ऑफलाइन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराने जाना पड़ता है। तो पहले क्या होगा, पहले नंबर पर होगी हमारी कॉलेज की चॉइस फिलिंग। जैसे हम जो कॉलेज चाहते हैं
या कि जैसे मेरे पास में मान लीजिए ग्वालियर है तो मैं ग्वालियर चाहता हूँ, मुझे अच्छा इंदौर लगता है तो मैं इंदौर चाहता हूँ, है ना। तो ऐसे जो बच्चा जिस कॉलेज को चाहता है उस या जिस कॉलेज को लेना चाहता है वो उस कॉलेज की चॉइस प्रेफरेंस रखते हैं कि भाई हम फर्स्ट नंबर पे इसको रखते हैं। जैसे मैंने देखिए आप इमेज भी डाली हुई है, जैसे फर्स्ट नंबर पर देखिए इसमें बच्चे ने प्रेफरेंस रखी है, लिखा है प्रेफरेंस डिटेल। बच्चे ने प्रेफरेंस रखी है मैं पहले एग्रीकल्चर कॉलेज ग्वालियर लेना चाहता हूँ, फिर उसके बाद इंदौर, फिर उसके बाद टीकमगढ़, जबलपुर। जैसे ही आप जो भी कॉलेज आप लेना चाहते हैं उस कॉलेज की प्रेफरेंस होगी, प्रेफरेंस आपको फिल करना पड़ेगी। और ये प्रेफरेंस आपको कहाँ फिल करने को मिलेगी, ये काउंसलिंग की प्रोसेस होगी ना, वो होगी आपकी क्रिस्प ऑनलाइन की वेबसाइट होती है। क्रिस्प ऑनलाइन की वेबसाइट पर आप जाओगे तब आपको ये चॉइस फिलिंग की प्रोसेस आपको करने को मिलेगी, ठीक है। जैसे ही ये चॉइस फिलिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको इस टाइप की एक रसीद मिल जाती है, ठीक है। और इसमें आपको 550 रुपये का पेमेंट करना होता है, ठीक है। 550 रुपये का पेमेंट तब कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपकी चॉइस फिलिंग की प्रोसेस है वो आपकी कंप्लीट हो गई। फिर दूसरी प्रोसेस क्या होगी, दूसरी प्रोसेस में आपको क्या करना है, आपको जो भी आपका गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज हो, ठीक है, वहाँ पर आपको जाना है और आपके डॉक्यूमेंट होंगे उनका वेरिफिकेशन कराना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट हम बता देंगे आगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग काउंसलिंग में केवल दो ही प्रोसेस होती हैं। क्या प्रोसेस होती है, पहली प्रोसेस में आपको क्या करना है, कॉलेज की चॉइस फिलिंग कराना है। चॉइस फिलिंग कराने के लिए आपको यूजर आईडी पासवर्ड बनेंगे आपके, और वो किस पे बनते हैं, क्रिस्प ऑनलाइन की वेबसाइट पर बनते हैं। वहाँ से आपको 550 रुपये की रसीद मिलती है, ठीक है। दूसरी प्रोसेस क्या होगी काउंसलिंग में कि आपको 550 रुपये की जो आपको रसीद मिली है और आपके जो डॉक्यूमेंट रहते हैं उन डॉक्यूमेंट के साथ आपको कॉलेज में ऑफलाइन जाना है वहां पर और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है। ये आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस पूरी हो गई, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड नंबर की प्रोसेस पर। थर्ड नंबर में क्या होता है कि जैसे आपकी चॉइस फिलिंग पूरी हो गई, काउंसलिंग पूरी हो गई, उसके बाद आपको 5 से 10 दिन बाद आपको कॉलेज के अलॉटमेंट होते हैं। कॉलेज के मतलब कि आपको जो ईएसपी की वेबसाइट होती है वहां पर आपको कॉलेज के अलॉटमेंट होते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने ये बच्चे का डाला हुआ है कि जैसे कैसे अलॉटमेंट हो, जैसे उसका नाम लिखा होगा, सारी प्रोसेस लिखा होगा, कितनी रैंक है और कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है वो भी लिखी होती है। तो इस बच्चे को अभी मैंने आपको आंसर वो दिखाया उसी का ये कि उसको कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ग्वालियर मिल गया, उसने फर्स्ट प्रेफरेंस रखी, उसका नंबर था और उसको ये कॉलेज मिल गया, ठीक है। तो अब तीसरी प्रोसेस क्या थी कि उसको कॉलेज अलॉटमेंट हो गया। कॉलेज अलॉटमेंट आपको ऑनलाइन होगा, उसके लिए कहीं नहीं आपको जाना है, ठीक है। उसके बाद आपकी फोर्थ प्रोसेस है कि जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आपको वहां पर जाना है। जैसे ग्वालियर कॉलेज हो गया अलॉट तो आपको ग्वालियर कॉलेज जाना है, इंदौर कॉलेज हो गया तो आपको इंदौर कॉलेज वहां पर आपको जाना है और आपके डॉक्यूमेंट जो भी डॉक्यूमेंट वो मांगते हैं उन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन वहां पर कराना है और आपकी जो भी फीस होगी वहाँ की वो फीस आपको जमा करनी होती है, ठीक है। और कितनी फीस होती है, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, उस पर वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, है ना। तो अभी आपको यही समझ लीजिए कि जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ वहाँ पर आपको जाना है और वहाँ फीस भी जमा होगी आपकी और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी होगा। तो यहाँ पर आपकी ये कॉलेज अलॉटमेंट की जो प्रोसेस है, मतलब जो कॉलेज की एडमिशन की प्रोसेस है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे अपग्रेडेशन की ऑप्शन रहता है। अपग्रेडेशन क्या होता है कि जैसे आपने ये देखिए, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ एग्रीकल्चर कॉलेज सीहोर, ठीक है। मान लीजिए आपको ये आपका 4th नंबर वाला कॉलेज ये मिल गया, ठीक है। तो आप क्या होता है, फर्स्ट राउंड में आप अपग्रेडेशन करा सकते हैं। अपग्रेडेशन में क्या होता है ना, जो कॉलेज आपको मिला है उसके ऊपर उस वाला कॉलेज मिलने के चांस रहते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्म फिल करना होता है, उस फॉर्म को आप फिल कर दीजिए, ठीक है। और फिल करने के बाद आपके 2 से 4 से 5 दिन में आपका क्या होता है कि उसकी रिजल्ट आ जाता है। अगर आपको कॉलेज अपग्रेड हुआ है तो आपको जो भी कॉलेज, जैसे मान लीजिए यहाँ सीहोर कॉलेज मिला मुझे और अब मुझे अपग्रेड होकर मेरे कौन सा मिल गया, खंडवा मिल गया, तो मुझे आपको क्या सेकंड, जब तक क्या होता है सेकंड राउंड आ जाता है। ये फर्स्ट, यहाँ पर फर्स्ट राउंड चल रहा होता है अभी तक, फर्स्ट राउंड का सेकंड राउंड आ जाता है ना। तो सेकंड राउंड के साथ ही आपका किसका रिजल्ट आता है, अपग्रेडेशन का रिजल्ट आ जाता है। फिर उसके बाद आपको जो कॉलेज अलॉट होता है उस कॉलेज में आपको जाना होता है कि अभी जैसे खंडवा का बताया मैंने, तो खंडवा में आपको जाना होगा, फिर है ना ऐसे। और अगर कॉलेज आपको अलॉट नहीं हुआ है, वही अपग्रेडेशन में वही आपका जो कॉलेज मिला था, जैसे सीहोर मिला था तो सीहोर फिर ही जाना पड़ेगा और दोबारा से आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होता है। ये अभी तक की पूरी प्रोसेस रही है और इस प्रोसेस से आपको मैं आशा करता हूँ कि पूरी
पूरी जानकारी आपको एक बात समझ में आ गई होगी। अगर इसके अलावा भी कोई अगर आपका डाउट रह सकता है तो हमसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ ये पीडीएफ है, वो पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड पर डाल दूंगा, जिससे आप इस पीडीएफ को और अच्छे से एनालाइज कर लेना और कोई भी स्टेप आपसे ना छूटे, ठीक है। और इसी के साथ ये वीडियो आपकी कंप्लीट हुई और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी नोटिफिकेशन पीएचडी से रिलेटेड आता है तो सबसे पहले देने की मैं कोशिश करूंगा। और मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके दोस्तों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करोगे तो इससे जो मुझे ये लगता है कि आपको जो मेरी जानकारी है वो पसंद आई है। और इसी के साथ थैंक यू।